Hi बच्चों, hello everyone. Welcome to the YouTube channel Biomed. Myself Dr. Misbah Syed. Today's topic is RH blood grouping system. Last lecture में हमने ABO blood grouping के बारे में पढ़ा है. ABO blood grouping system उसमें 4 blood groups देखे हैं. A blood group, B, AB and O blood group. हमने उसमें ये देखा है कि जो भी RBC के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ही उसका ब्लड ग्रुप होगा. तो सिमिलरली RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में हम देखेंगे RH एंटीजन के बारे में. सो लेट्स सी RH एंटीजन. ओके, सो RH एंटीजन क्या होता है? ठीक है, तो RH एंटीजन उसका ये RH एंटीजन ऐसा सिमिलर एंटीजन रीसस मंकी में पाया गया था. दैट्स व्हाई इट इज नेम एज RH. RH मतलब रीसस. ठीक है, तो ये 80% ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है. तो हम देखेंगे RH एंटीजन जिस आरबीसी के सरफेस पे अगर प्रेजेंट है तो वो है RH पॉजिटिव. अगर एब्सेंट है तो वो है RH नेगेटिव इंडिविजुअल. सिंपल सा कंसेप्ट है. जैसे ही हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में देखा है आरबीसी के सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा वो उसका ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा. ऐसे ही हम RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में देख रहे हैं आरबीसी के सरफेस पे अगर RH एंटीजन ये प्रेजेंट है तो वो है RH पॉजिटिव. अगर एंटीजन एब्सेंट है तो वो है RH नेगेटिव. सिंपल. सो ये देखो, ये है हमारे आरबीसी के सरफेस पे ये है RH एंटीजन. ठीक है, RH एंटीजन ये प्रेजेंट है तो ये है RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप. अगर RH एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे एब्सेंट है तो ये है RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप. तो जैसे हम कॉमनली देखते हैं किसी को पूछते हैं तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है तो वो बोलता है सपोज बी पॉजिटिव. ठीक है, बी पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप है. तो ये पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव मतलब ये है उसका RH पॉजिटिव. एक्चुअल में आर बी RH पॉजिटिव ये बोलना चाहिए बट हम कॉमनली बोलते हैं बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, व्हाटएवर. ठीक है, तो ये बी इज फ्रॉम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड पॉजिटिव इज RH पॉजिटिव. RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में से देखा है. सो RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखते हैं हम, चेक करते हैं बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स. क्योंकि अगर हमने RH ब्लड ग्रुपिंग नहीं चेक किया, अगर पॉजिटिव पर्सन है उसके बॉडी में हमने नेगेटिव का ब्लड डाल दिया तो बहुत सीरियस रिएक्शंस हो सकती है, मिसमैचिंग हो सकती है. उसको हम बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी. तो RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशन होता है. ओके, so let's see. So RH incompatibility. So RH incompatibility can lead to hemolytic disease of newborn. Hemolytic disease of newborn is also known as erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. Okay. सो हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, नाम में ही है. हीम मतलब ब्लड, लाइटिक मतलब लाइसिस होना. तो ब्लड का लाइसिस होना, ब्रेकडाउन होना. ठीक है, न्यूबॉर्न के अंदर. तो एक्चुअल में क्या होता है, कौन से ब्लड कॉम्बिनेशन से होता है, मदर का क्या ब्लड होगा, फीटस का क्या ब्लड होगा, ये हम देखते हैं. सो एक सिनेरियो देखते हैं हम. मदर है, फादर है और फीटस है. करेक्ट. सो लेट्स सपोज, पहले तो एक रूल याद रखो बच्चों कि अगर मदर या फादर दोनों में से किसी का भी ब्लड RH पॉजिटिव है तो फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव ही होगा. अगर दोनों का ब्लड RH नेगेटिव है तभी उसका फीटस का ब्लड RH नेगेटिव होगा. ठीक है, ये रूल याद रख लिया. तो हम देखते हैं कि इफ मदर इज RH positive. Okay, mother is RH positive, father is also RH positive. तो fetus क्या होगा, बहुत पॉजिटिव है तो fetus भी RH पॉजिटिव होगा. ठीक है, सेकेंड सिनेरियो देखते हैं.
मदर इज RH नेगेटिव, फादर इज ऑल्सो RH नेगेटिव, तो फीटस विल बी RH नेगेटिव। ओके, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है तो फीटस पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं थर्ड सिनेरियो में, मदर RH पॉजिटिव है, फादर RH नेगेटिव है, तो फीटस क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा क्योंकि मदर पॉजिटिव है, मतलब कोई एक पॉजिटिव है। अब फोर्थ सिनेरियो देखेंगे, मदर इज RH नेगेटिव, फादर इज RH पॉजिटिव, तो फीटस विल बी RH पॉजिटिव। तो यहीं पे सारा खेल होता है बच्चों, ठीक है। तो RH ग्रुपिंग देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के पहले भी, ठीक है। बाकी चीजें तुम ना देखो तो चलेगा, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप देख लो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि आगे आके वो तबाही मचा सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत डेंजर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यही वो कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है जो हमने अभी देखा, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो ये हमने सिनेरियो देख लिया, ठीक है। इसी पे आपको क्वेश्चन आता है कि मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, तो बेबी उसका कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा, तो वो हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कॉज करता है। तो हम देखते हैं हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस हम देख रहे हैं, मदर हमारी RH नेगेटिव है और उसका बेबी फेटस RH पॉजिटिव है। तो क्या होगा, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसको कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेबी का और मदर का ब्लड इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा उन दोनों ब्लड्स को मिक्स नहीं होने देता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम कहाँ अराइज होता है, डिलीवरी के टाइम, पार्चुरेशन के टाइम, जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया जाता है, तब चांसेस होते हैं कि मदर और फीटस का ब्लड मिक्स होगा। मतलब फीटस के अंदर जो RH पॉजिटिव एंटीजन है वो मदर के ब्लड में, जो RH नेगेटिव एंटीजन मदर के ब्लड में है, उसके साथ मिक्स होने का चांस होता है, ठीक है। तो मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव एंटीजन जाने का चांस होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, ओके। तो क्या होगा, नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन डिलीवरी के दौरान ब्लड मिक्स होता है, ठीक है। ब्लड मिक्स होने के बाद क्या होगा, मदर की बॉडी में जो फीटस के RH एंटीजन है, वो RH पॉजिटिव एंटीजन मदर की बॉडी में चला जाएगा, लेकिन बेबी में कुछ होगा क्या, नहीं, ठीक है। बेबी विल बी हेल्दी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी को कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ क्या करेगा, फीटस अपने RH एंटीजन मदर की बॉडी में छोड़कर चला जाएगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी विल गिव हेल्दी बेबी, बट सब्सिक्वेंट जो भी प्रेगनेंसी होगी उसको प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पहला बेबी अपनी मदर के पास RH पॉजिटिव एंटीजन छोड़कर गया है, वो एक मिसाइल की तरह एक्ट करेगी और आगे कोई भी बेबी को बचने नहीं देगी, उन पे अटैक करेगी। तो क्योंकि मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, वो अपने बॉडी में RH एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। तो वो RH एंटीबॉडीज नेक्स्ट बेबी के RH एंटीजन को अटैक करती है और उनके अंदर जो सीवियर एनीमिया कॉज करती है, मतलब उनके RBCs को तोड़ देती है, ठीक है। तो RBCs टूटने की वजह से नेक्स्ट बेबी में जो भी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज है उसमें सीवियर एनीमिया होगा, ठीक है। RBCs टूटने की वजह से बाइल पिगमेंट्स भी ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होंगे, जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, तो जॉन्डिस कॉज करेंगे। तो सीवियर एनीमिया भी होगा, सीवियर जॉन्डिस भी होगा, ठीक है। इसलिए हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। तो ये सिनेरियो है फर्स्ट प्रेगनेंसी का, उसमें पहले बेबी को कुछ नहीं होगा, वो खाली RH एंटीजन अपने मदर के ब्लड में छोड़ देगा, फिर मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के बाद में वो RH एंटीबॉडीज अपनी ब्लड में बनाएंगी, और वो RH एंटीबॉडीज तुरंत एक्टिवेट नहीं होती है, उसको टाइम लगता है एक्टिवेट होने के लिए। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब होगी, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान वो अपने जो नेक्स्ट फीटस होगा उसके
आरबीसी को अटैक करती है, ठीक है, तो जीने नहीं देती है नेक्स्ट कोई भी बेबी को, ठीक है। तो इसको रोका कैसे जा सकता है? हाँ, इसको रोका जा सकता है फर्स्ट डिले, क्योंकि जैसे हमने देख लिया कि अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टनर पॉजिटिव है तो बेबी तो पॉजिटिव ही होना है। अब इस सीन में मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है, तो बेबी तो पॉजिटिव ही होगा, तो उसके सारे बेबी पॉजिटिव होंगे। तो इसके लिए जब उसकी फर्स्ट डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के बाद तुरंत हमें उसे एंटी आरएच एंटीबॉडीज देना है, ठीक है, एंटी डी का इंजेक्शन उसको देना है, ठीक है, ताकि मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना हो। मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो वो नेक्स्ट फीटस के आरबीसी पे अटैक करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। दैट्स वाई ऐसे हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं हम, यही जो मैंने आपको बोला कि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ठीक है, आरएच नेगेटिव मदर है, आरएच पॉजिटिव फीटस है, ठीक है। एट डिलीवरी क्या होगा? एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो है मदर के पहले तो डिलीवरी के टाइम पे, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे जो आरएच पॉजिटिव एंटीजन है वो मदर के ब्लड में चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा, वहां पे मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो बनाएगा आरएच एंटीबॉडीज बनाएगा। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा? नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान वो एंटीबॉडीज अटैक करेगी फीटस के एंटी आरबीसी के ऊपर, तो उससे बच्चे को होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। उसमें क्या क्या होता है? हिमोलाइटिक अनीमिया होगा, सीवियर जॉन्डिस होगा, सीवियर कर्निक्टरस होगा, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली होगा, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है बेबी के अंदर, तो ये बहुत जानलेवा है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छे से आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम समझ में आया होगा, उसके आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, एचडीएन आपने अच्छे से समझा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। अगर लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।